सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुजी के जरा विचार और उनकी समझ सुनिए, वो क्या समझ पाए हैं और क्या वो आपको समझा रहे हैं। एक बार जरा आप उनकी वीडियो सुने। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया है, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता कि वो कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दे जीवन भर के लिए कि तुम पैसा कमाओ सबसे और मेरे तक उनकी बात पहुंचाओ। तुम पहुंचाओगे तो हम काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे, फाइल दबा देंगे उनकी, चिंता मत करना। भगवान है, कोई ब्यूरोक्रेसी थोड़ा ना है। धर्म का असर ये है कि जो अनुष्ठानिक काम है वो पंडित लोग ही करवाएंगे। असली दिक्कत इसमें है। असली दिक्कत तो गुरुजी ने जो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, जरा मैं इनके उत्तर देता हूँ, आपको बताता हूँ। भगवान ने अगर मुझे बनाया और सबको बनाया तो मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की क्या जरूरत है? मुद्दा यह है कि आपका जो प्रश्न है कि एजेंट की क्या आवश्यकता है, आप भगवान समझते किसे हैं? क्या आप भगवान को जान पाए कि समझ पाए? ये दो शब्द हैं, जानना और समझना। आप पहले जान पाए, उसके बाद भगवान पे एक प्रश्न चिन्ह लगाएं, जो आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा कर रहे हैं? अपनी माया के हिसाब से। मन यानी माया, आपके मन के द्वारा यह प्रश्न उठा है कि क्या जरूरत है एजेंट की। जो अगर आप कर्म अनुष्ठान को कह रहे हैं, जो आपका अनुष्ठान अभी आएगा कि उसके हिसाब से बता रहे हैं, तो वो तो एक व्यवस्था बनाई थी काम के लिए, उस चीज को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भगवान, जो आपका प्रश्न है कि एजेंट की क्या आवश्यकता है उन तक अपनी मेरी बात पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने कहा ही नहीं। अगर आप महापुरुषों को उठा के पढ़े, बुद्ध को उठाएं, कृष्ण को उठाएं, कबीर को उठाएं, गुरु नानक को उठाएं, या ओशो को उठाएं, या किसी को भी महापुरुष को आप उठाएं, तो आप जान पाएंगे कि उन्होंने अपनी बात पहुंचाने के लिए बात ही नहीं करी। कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में कहा ही नहीं मेरे तक बात। गीता में कृष्ण 6 अध्याय में कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम साक्षी भाव यानी दृष्टा को जान सको तो तुम मुझे जान पाओगे। यही गौतम बुद्ध समझा रहे हैं कि एकांत में ही है जो कुछ है, तुम्हारे अंदर ही है जो कुछ है। यही गुरु नानक समझा रहे हैं, यही कबीर समझा रहे हैं, यही लोत्से समझा रहे हैं, और यही ओशो समझा रहे हैं। लेकिन तुम उसे भी नहीं समझ पा रहे हो। मुद्दा यह है कि ये समझने का विषय है भी नहीं, ये सिर्फ जानने यानी प्रैक्टिकल का विषय है, और आप इसको अपनी समझ और अपनी बुद्धि के हिसाब से समझना चाह रहे हैं, जो कि माया का रूप है। माया का रूप सिर्फ आप इतनी सी बात में अटके हैं कि उस तक बात पहुंचाने के लिए। ये तो यहाँ की अपनी मान्यता है लोगों की, जो उन्होंने मान लिया। कृष्ण किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि कृष्ण जो समझा रहे हैं या बुद्ध जो समझा रहे हैं, कृष्ण बुद्ध एक ही बात समझा रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में। ना कि एक, आप उदाहरण के तौर पे समझे, समुद्र है, शास्त्र समुद्र, और समुद्र में एक हीरा है, तो हीरा समुद्र में एक जगह होता है, बाकी समुद्र में पानी है। तो शास्त्रों में जहां भी है, हर जगह उनमें एक कहीं ना कहीं शास्त्र में हीरा है। हर शास्त्र, हर धर्म में एक हीरा है, लेकिन आप हीरे तक नहीं खोज पाते, ना उसे जान पाते, ना जानने की चेष्टा करते हैं। लेकिन बस सिर्फ बीच के पानी को देख के अपनी बातें और अपने विचार और अपनी समझ, जो आपको इस दिमाग से समझ में आ रहा है, आपने रख दिया। और कृष्ण और बुद्ध कह ही नहीं रहे कि तुम ऐसे समझ पाओगे। कृष्ण 6 अध्याय में एकांत में बैठने की बात करते हैं, बुद्ध एकांत में बैठने की बात करते हैं। और अगर किसी महापुरुष ने कोई बात, इनकार किसी बात को किया है और दूसरे महापुरुष ने उसको माना है, तो ये समझ लेना उसने बताने के लिए आपको उस बात को काटा है, क्योंकि आप नहीं जान पाएंगे, आप उस स्थिति में हो ही नहीं। हम पहले उस लेवल पे तो आए जो भगवान पे प्रश्न चिन्ह लगाए। भगवान कहाँ नहीं है? आपके अंदर विराजमान नहीं है या मेरे अंदर विराजमान नहीं? ब्रह्मांड की कौन सी ऐसी चीज है जहां परमात्मा का
अंश, उसकी ऊर्जा विद्यमान नहीं है, लेकिन आप खोजना ही नहीं चाहते, सिर्फ आप इन छोटी मोटी बातों में लगे रहते हैं और जो आपको समझ में आता है वो आप बता देते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है वो मैं लेता हूं, भगवान ने सारी भाषाएं बनाई तो उन्हें हिंदी समझ में क्यों नहीं आती, संस्कृत ही क्यों चाहिए? तो मुद्दा यह है, आप समझो उस बात को, जब समय के अनुसार जिस चीज का प्रचलन होता है, पुराने टाइम में संस्कृत ही हर जगह थी, आज के टाइम में इंग्लिश या अंग्रेजी आप भाषा मान लीजिए, उसका ही ज्यादा जोर है। तो समय समय की बात है, अगर आज के टाइम में कहीं बड़े अगर ओहदे पे जो आप बैठे रहते हैं अधिकारी या किसी, आप देखेंगे वहां से इंग्लिश में ही लेटर आता है। क्यों? क्या उन्हें हिंदी नहीं आती? क्या उन्हें हिंदी नहीं आती? हिंदी आती है, लेकिन जो समय पे चल रहा है वही चीज में वो चीज लिखी जाती है या बताई जाती है, और जिसने भी उसको लिखा है। ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह 10,000 प्रश्न आप लगाएंगे, 10,000 उसके उत्तर होंगे, लेकिन उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। उसका आंसर आपको मिल भी नहीं सकता, क्योंकि आंसर आपका स्वयं आपके अंदर विराजमान रहता है, स्वयं रहता है। लेकिन स्वयं मतलब हर समय रहता है, और स्वयं ही आप उसे जान सकते हैं। अन्यथा ऐसे ही प्रश्न खत्म नहीं होंगे, और उत्तर देने वाले भी खत्म नहीं है, और प्रश्न वाले भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए स्वयं के साथ बैठें, ध्यान केंद्रित करें। जो बुद्ध बता रहे हैं, जो कृष्ण बता रहे हैं, जो शिव बता रहे हैं, जो कबीर बता रहे हैं। आपका मैं तीसरा प्रश्न लेता हूं, अनुष्ठान का काम पंडित लोग ही करवाएं, इसमें दिक्कत है। आपका कहना है कि अनुष्ठान वो एक समाज को चलाने की एक व्यवस्था है, जो एक अलग अलग बांटी गई है, और परमात्मा या भगवान आपको नहीं कह रहा, वो उतनी छोटी बात में आपको टालना भी नहीं चाहता। परमात्मा चाहता है कि तुम उस चीज को जान सको। महापुरुष कहते हैं तुम उस चीज को जान सको जहां परमात्मा है, जहां भगवान है। कहाँ है भगवान? जान पाए? नहीं जान पाओगे। विचारों में रहोगे तो जान ही नहीं। इन छोटे छोटे चीजों में कि ये चीज ये करते हैं, ये चीज करते हैं, हमें बड़ा और जब तक तुम बड़े और छोटे में अटके रहोगे, आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। जिस दिन एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्रत्येक आदमी अर्जित कर सकता है, कोई भी बिरादरी का आदमी हो। लेकिन क्या वो खोजना चाह रहा है? नहीं, वो तो बड़े और छोटे में उलझ के रह गया, बड़े और छोटे में उलझ के रह गया। तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते। अपने प्रश्न खड़े करते रहिए। जैसे 1 साल का छोटा बच्चा बार बार एक खिलौने की जिद करता रहता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब वो बड़ा होगा तो उसे समझ में आएगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही जिस दिन आपको या तो शरीर छोड़ोगे, या जिस दिन आप किसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होंगे, आप समझ में आएंगे कि मैं छोटे छोटे काम करता रह गया। आएगा एक समय आएगा जिस दिन आप ब्रह्म ज्ञान को, या फिर वो समय आएगा जब आप बताने लायक नहीं, हम उस अवस्था में रहते, हमारा दोबारा जन्म हो जाता है, हमें कुछ याद नहीं रहता, फिर हम एक छोटे बच्चे की भांति हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध जोर देते हैं जानने के लिए, इसीलिए कृष्ण जोर देते हैं जानने के लिए। आपका चौथा प्रश्न, तो हम तो मानते हैं इतना गरूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता भगवान। आपकी मान्यता ही मैं खारिज करता हूं, क्योंकि मान्यता यानी मन, विचार, इंद्रियां में आप अभी फंसे हुए हो। और आपका प्रश्न है वो इतना गरूर और इतना भेदभाव, वो कोई भेदभाव नहीं करता, ना उसमें कोई गरूर है। वो इतनी छोटी बचकानी बातों पे नहीं उलझेगा। ये एक बचकानी यानी छोटे बच्चे वाली, जैसे एक छोटा 1 साल का बच्चा होता है ना, उसके प्रश्न खत्म ही नहीं होते, ऐसे ही ये बचकानी जैसी छोटी बातें हो गई एक बच्चे के जैसे, कि आपने प्रश्न कर दिया कि वो गरूर कहाँ लिखा है, बुद्ध ने कहा बुद्ध को भी तो कुछ मिला, उसने भी तो कुछ पेड़ के नीचे बैठ के जाना, उसके बाद उसने बताना शुरू करा। कुछ चीजें उसने खारिज करी, कुछ उसने बताई, लेकिन क्या जरूरी है कि आपकी समझ में आई? नहीं आई। उसने क्यों खारिज किया? उसके पीछे भी कारण। उसने कोई चीज कही, उसके पीछे भी कारण। वो कहता है अंदर ही सब है, बुद्ध कहते हैं अंदर ही सब है, लेकिन परमात्मा नहीं। क्यों कहा? ताकि तुम परमात्मा को ना मान के बैठ जाओ, सिर्फ उसे जानने के लिए बैठो। यही बात आपको ओशो समझा रहे थे।
यही बात आपको कबीर समझा रहे थे, यही बात शिव समझा रहे हैं, यही बात कृष्ण समझा रहे हैं। बार बार इनका नाम मुझे इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आप खुद के साथ नहीं बैठना चाह रहे। वो भी एक ही संदेश दे रहे हैं, लेकिन आपने अलग अलग संदेशों में उन्हें यहाँ के हिसाब से लोगों को देखकर उन्हें मानना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया। भेदभाव वो करता भी नहीं, उसे जरूरत भी नहीं है। भेदभाव करते हैं आपके मन, भेदभाव करता है आपका मन और आपके विचार और ये इंद्रियां जिसमें आप फंसे हुए हो। उसका कोई मतलब भी नहीं है भेदभाव करने का, क्योंकि आप इन छोटी बातों में मत उलझे। और मेरी आपसे हमेशा यही हाथ जोड़ के विनती रहती है, आप ये जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, आपसे यही विनती है हाथ जोड़ के, अगर हो सके तो 1 घंटा ध्यान केंद्रित अगर 6 या 8 महीने आप कर दें तो शायद आप भगवान को जान पाए और ऐसे विचार और अपनी बुद्धि से जो आपको समझ में आ रहा है ऐसे विचार आप नहीं रखेंगे। क्योंकि ज्ञान बुद्धि का विषय है ही नहीं। जहां कुछ ना बचे, आपकी बुद्धि चलनी खत्म हो जाए, जहां सिर्फ आप बचो, होश बचे, देखने वाला बचे, दृष्टा बचे, साक्षी बचे, तब आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। इस बुद्धि के साथ ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। ये बुद्धि भी आपको जब बच्चे होते हैं ना कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आप अपने आप को बुद्धिमान मानना शुरू कर देते हैं और उस बुद्धि से जो समझ में आता है उसको ही सत्य मान लेते हैं। जरूरी नहीं है जो हीरा दिखाई दे रहा है वह हर बार हीरा ही हो, और जो हीरा है उसको वो आपके अंदर बैठा है, वह आपके अंदर है, उसका कोई विचार नहीं है, वो एक अनुभव और जानने का विषय है। जैसे कि एक हवा दिखाई नहीं देती, अनुभव का विषय है, वैसे ही आपके अंदर बैठी आत्मा अनुभव का विषय है, जानने का विषय है। वहां तक पहुंचे इन छोटी मोटी बातों में। और ये जो आपको समझ में आया कि मुझे यहाँ दिक्कत है, ये दिक्कत आपकी स्वयं की है। और ये दिक्कत कब तक है, कब तक ये दिक्कत है? एक जाति विशेष या कोई भी विशेष कब तक है? जब तक आप शरीर में है। जैसे ही शरीर खत्म, बात खत्म। ना मैं ब्राह्मण, ना मैं राजपूत, ना मैं बनिया, ना मैं कोई बिरादरी, सब खत्म। आप खत्म तो सब खत्म। तो कृपया करके जब तक इस शरीर में आपके नाक से प्राण चल रहे हैं तो स्वयं को जान जाओ, भगवान को जान जाओ, अन्यथा आप ऐसे ही अपने प्रश्न खड़े करते रहिए। प्रश्न 10,000 करेंगे तो 10,000 उसके उत्तर होंगे। जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, कृपया करके ध्यान में बैठें, परमात्मा को जानने की कोशिश करें। आपके अंदर ही उनका अंश विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड में वो विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन आप उसे खोजना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि वो समुद्र के बीचों बीच आपके शरीर में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, लेकिन आप नहीं खोजना चाह रहे और अपने प्रश्न पे प्रश्न खड़े करते रहते हैं। तो करते रहिए, उत्तर भी कोई ना कोई आपको देने वाला हर समय हर जगह मौजूद रहेगा, हर जगह मौजूद रहेगा। हर कोई भी इस पृथ्वी पर समय आएगा, प्रश्न भी रहेंगे, उत्तर भी रहेंगे। नहीं, आंसर उत्तर जो असली होगा वो आपके अंदर ही मिलेगा। बाहर सब माया है, सब मन है। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार।